मेहरानगढ़ किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है और भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक है। यह किला जोधपुर किलों में सबसे बड़े किलों में से एक है। आज हम इसी मेहरानगढ़ किले के बारे में जानेंगे। मेहरानगढ़ या मेहरान किला, जो भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। राव जोधा द्वारा लगभग 1460 ईस्वी में निर्मित यह किला शहर से 410 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और मोटी दीवारों को लगाकर बनाया गया है। इसकी सीमाओं के अंदर कई महल हैं, जो अपनी जटिल नक्काशी और विशाल प्रांगण के लिए जाने जाते हैं। मेहरानगढ़ किले को 500 साल की अवधि में बनाया गया था। किले की वास्तुकला में आप 20वीं शताब्दी की वास्तुकला की विशेषताओं के साथ 5वीं शताब्दी की बुनियादी वास्तुकला शैली को भी देख सकते हैं। किले में 67 फीट चौड़ी और 117 फीट लंबी दीवारें हैं। मेहरानगढ़ किले में 7 द्वार हैं, जिनमें जयपोली सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। किले की वास्तुकला 500 वर्षों की अवधि के विकास से गुजरी है। महाराजा अजीत सिंह के शासन में इस किले की कई इमारतों का निर्माण मुगल डिजाइन में भी किया गया है। चैत्य शाह। कहाँ से आए हैं सर आप? मुंबई। क्या देखा अभी आपने आगे? पूरा किला देखा। क्या अजूबा कुछ चीज़ देखने के लिए मिला यहाँ पे आपको? फिर राजा का जो कमरा था वो भी बहुत अच्छा था। काफ़ी अच्छी जगह है। इस चीज़ में आपको ऐसा क्या लगा कि जो मतलब आज के दौर में और पहले वाले दौर में क्या कुछ अलग है? सब कुछ आज के दौर में ऐसा बना ही नहीं जाता।
नाम क्या आपका? कहाँ से आए हैं? यहाँ क्या देख रहे हैं अभी आप? यहाँ हम ये देख रहे हैं, ये किला देखने आए थे यार। क्या कुछ देखा है इसमें? अभी तो शुरुआत है हमारी। क्या अजूबा लग रहा है यहाँ पे? अजूबा यही लग रहा है कि जो पुराने कारीगर थे उन्होंने ये किले को बनाया कैसे, जो आज की डेट में हमारे इंजीनियर भी नहीं बना पाए। राठौर वंश के मुख्य राव जोधा को भारत में जोधपुर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। 1459 ईस्वी में उन्होंने जोधपुर की खोज की थी। रणमल के 24 पुत्रों में से वो एक थे और 15वें राठौर शासक बने। सिंहासन के विलय के एक साल बाद जोधा ने अपनी राजधानी को जोधपुर की सुरक्षित जगह पर स्थापित करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके अनुसार हजारों साल पुराना मंडोर किला उनके लिए ज्यादा सुरक्षित नहीं था। जब राव जोधा ने अपनी राजधानी को मंडोर से जोधपुर स्थानांतरित किया, तब वह अपने साथ दुर्गा माता की मूर्ति भी साथ ले गए। इस मूर्ति को मेहरानगढ़ किले में स्थापित किया गया और आज कई भक्त माता की मूर्ति के दर्शन करने के लिए किले में आते हैं। मेहरानगढ़ किला राजस्थान के सबसे बड़े संरक्षित और सबसे प्रभावशाली स्मारकों में से एक है। यह किला एक लंबवत चट्टान पर बना हुआ है और यह लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किले के निर्माण के लिए राव जोधा ने एक ऋषि चिरियानाथ जी को जबरदस्ती इस जगह से हटाया था, जिसके बाद उस ऋषि ने राजा को शाप दिया था कि इस किले को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बाद में राव जोधा ने उनके लिए एक मंदिर और एक घर बनवाकर उन्हें प्रसन्न किया। कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों को किले में शूट किया गया है, जिनमें फिल्म द डार्क नाइट राइजेस का नाम भी शामिल है। अगर आप मेहरानगढ़ किले की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो हम आपको बता दें कि यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के मौसम का है। अक्टूबर से मार्च के महीनों के बीच यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा और सुखद रहता है। इस मौसम में आप पूरे किले को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह किला सुबह 9 बजे पर्यटकों के लिए खोला जाता है। जगदीश जी कहाँ से आते हैं आप? जोधपुर से ऐसे ही रहता हूँ। जैसे अगर हम इस चीज़ के बारे में जाने तो इस चीज़ का इतिहास क्या है इस जगह का? ये महाराज साहब राव जोधा सिंह ने आज 560 साल पहले इस शहर को बसाया था। तब वो उनकी शादी हुई थी यहाँ से 8 किलोमीटर दूर मंडोर रियासत में परिहार वंश की वंश में हुई थी। तो वहाँ से उन्होंने ये प्रतिमा जो माता चामुंडी का मंदिर है, वो प्रतिमा उनके साथ दहेज में आई थी। उन्होंने अपनी आराध्य देवी माना और मंदिर की नींव रखने के साथ पहले मंदिर बनाया, उसके बाद पूरा किला बना। उसके बाद बना था किला है। उसके बाद किला बना। कितने 560 साल हो गए? 560 साल हो गए किले को बने हुए। हाँ।
तो अगर हम आज की अगर बात करते हैं, इस दौर की बात करते हैं, तो आज इस किले की देख रेख कौन कर रहा है? ये आज की देख रेख आज भी महाराज साहब के निजी संपत्ति है, वही देख रेख करते हैं। इसका सरकार का कोई रोल नहीं है। तो जो सिक्योरिटी है यहाँ पे वो सब प्राइवेट है, सब प्राइवेट महाराज साहब की है वो। महाराज साहब की है। तो महाराज साहब यहाँ आते रहते हैं देखने के लिए? आते रहते हैं महाराज साहब। नवरात्रा में विशेष पूजा होती है जब आते हैं, जन्मदिन पे आते हैं, और भी कभी कोई विशेष प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, तब वो वहाँ शिरकत करते हैं। अभी जो देख रेख कर रहे हैं महाराज, उनका नाम क्या है? गज सिंह। तो क्या वो राजनीति में भी कहीं है या? राजनीति में भी थे पहले। उनकी माताजी जोधपुर से सांसद रह चुकी है। क्या नाम था उनका? राजमाता कृष्ण कुमारी जी। और उनके बाद महाराज साहब राजदूत रह सके। वो शहर का नाम, देश का नाम मालूम है, शायद टोरंटो में राजदूत रहे। अच्छा, अगर हम आपसे जाने, ये महराजगढ़ यहाँ का नाम कैसे पड़ा था? मेहरानगढ़ नाम इसका इसलिए पड़ा कि यहाँ पर मैंने बचपन से सुनते आया हूँ। बारिश जो जोधपुर शहर में आती थी, तो किले की तरफ से जब बारिश आती थी तो हम बोलते थे नहीं आ रहा है, इसके लिए इसका नाम मेहरानगढ़ रखा गया। किले क्या की ये नींव किसकी, रखी गई ये थी। किन की तो है? ये राजा राम मेघवाल थे। जब नींव किले की रखी गई थी तो उन्होंने जीवित समाधि यहाँ पर दी थी अपनी अपनी स्वेच्छा से। या बोलते क्या कि किले और बड़ी कोट या हवेली बनानी तो बलि बलि दी जाती बलि थी। देनी है। हाँ, तो उन्होंने अपने स्वेच्छा से अपना अपनी बलि बलिदान दे दी। दिया, इसलिए उसको उनकी किले की समाधि बनी है, सुरक्षा के लिए। किले की सुरक्षा के लिए। क्या आपका? कहाँ से आए आप? क्या कुछ आपने यहाँ पे आकर देखा है? जोधाबाई का महल देखा, शीश महल देखा। क्या कुछ अनोखा देखने के लिए मिला आपको यहाँ पे? अनोखा तो पुराने ये सब चीजें हैं। सारा जो पढ़ाई क्या पढ़ा है, क्या चीज? हमने पढ़ा था, पढ़ा था, वही किताब में चीज़ पढ़ा है, है। वही चीज है यहाँ पे। क्या कुछ जैसे अब आप पे? वगैरह है, तलवार जो इनके पुराने उनके बच्चों का औजार झूला है, पलने हाँ। तरह तरह की पालकियाँ हैं हल्के है, वो जो जैसे सभा का वो है हॉल। मतलब देखने में मन लगा आपका? हाँ।
नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहता सिंह जी आज आपको लेकर आया है महराजगढ़ किले के अंदर, और जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ बहुत बड़े बड़े कढ़ाई हैं। उस समय में कितने लोगों का यहाँ खाना बनता होगा, जिस हिसाब से आज ये कढ़ाई नज़र आ रहे हैं तो काफ़ी भारी मात्रा में नज़र आता है कि उस समय में बहुत लोगों का खाना बनता होगा। इतने बड़े बड़े कढ़ाई नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और भी हम आपको आगे चल के और दिखाते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें और दिखाई गई हैं। राजस्थान का लोक संगीत जिसे प्राचीन समय में राजा महाराजा सुना करते थे, और वही संगीत आज भी है। की नक्काशियाँ आज हम देखने को मिल रही है हमें। ये नक्काशियाँ आज के दौर में समाप्त हो चुकी हैं। कहाँ से आए आप? जयपुर से। क्या देखने को मिला आपको यहाँ पे? पत्थर की मीनाकारी अच्छी लगी। कलाकारी जो है क्यों आज के दौर में नहीं है? आज के दौर में ही नहीं है। क्यों? इतना पत्थर कौन लेके चलेगा ऊपर? आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्नेह। स्नेह, कहाँ के रहने वाले हो? जोधपुर से। जोधपुर के यहाँ पे? तो आप तो घूमते रहते होगे यहाँ पे। और क्या क्या कुछ है यहाँ पे देखने के लिए? जोधपुर के अंदर अगर हम माने तो प्राचीन क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या धरोहर है बची हुई यहाँ पे? साइड सीन्स है यहाँ से, बहुत सा है जिसमें साइड सीन्स है। क्या मैं नवरात्रा के टाइम पे माता जी के दर्शन करने के लिए आता था। अच्छा, माता जी का मंदिर है अंदर है? माता जी का मंदिर है। अच्छा अच्छा।
ये सब तोपें उस समय किले की सुरक्षा के लिए लगाई गई थी, जो आप देख सकते हैं भारी तादाद में। दूर दूर से यहाँ पर सैलानी किले को देखने आते हैं। महराजगढ़ का जो किला है, इसकी भव्यता और सुंदरता देखते ही बनती है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने पार्किंग नज़र आ रही है। ये सभी टूरिस्टों की पार्किंग है और सामने पार्किंग के ऊपर ही एक मंदिर भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्राइवेट गाड़ियों की पार्किंग है। यहाँ पर प्राइवेट जो सैलानी अपनी निजी गाड़ियाँ लेकर आते हैं, उनकी गाड़ियाँ पार्किंग की जाती हैं। और आप देख रहे हैं ये स्कूल के बच्चे, जो स्कूल के बच्चे आए हैं यहाँ पर अपने टीचरों के साथ। ये स्कूल स्टूडेंट हैं, इन्हें आज अपने देश का इतिहास दिखाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि अपने देश का इतिहास क्या है। और यही सब आज हमने यहाँ पर आकर देखा। इस किले की भव्यता और सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ सैलानी आते हैं और जिस तरह की यहाँ गेट के ऊपर नक्काशी की गई है, ये भी बड़ी सुंदर और भव्य है। और इसी तरह की यहाँ आप अगर देखेंगे तो जगह जगह आपको इसी तरह की नक्काशियाँ यहाँ नज़र आएंगी। तो जितना भी हमने आज यहाँ आकर जानकारी ली, जो आने वाले यहाँ सैलानी से उनसे जानकारी ली, तो उन सब का यही कहना था कि महराजगढ़ के इस किले के अंदर जो नक्काशियाँ की गई है और जिस तरह से इस भवन को बनाया गया है, इस महल को बनाया गया है, शायद आज के जो इंजीनियर हैं वो शायद इस तरह का महल और इस तरह की भव्य सुंदरता शायद और इतनी मजबूती का महल शायद नहीं बना पाए। यही सब यहाँ आज हम लोगों ने देखा।
है।